पाकिस्तान से सटे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आ रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडल बंकर फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। यह बड़ी अपडेट है। यह बड़ी अपडेट की जो मॉडल बंकर हैं वो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। लगातार एक्शन में है सरकार। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि एलओसी पर भी 2-4 दिन से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये आईबी बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं। इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारे गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे, तो डर तो हमेशा बना रहता है। चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीज़ें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देखेंगे बंकर को पूरी तरह से तैयार किया गया है और बंकर ठीक ऐसे है कि सामने जैसे ही घर का दरवाज़ा खुले तो ये सीधे भाग कर यहाँ आ जाएँ। तकरीबन अगर बात की जाए जो घर का दरवाज़ा है और वहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 4 कदम का डिफरेंस है, यानी कि जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और सुरेश और उनका परिवार जो है वो बंकर तक पहुँच सकता है। कोशिश परिवार की ये है कि जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन हो, अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी करता है तो किसी तरह का नुकसान जो है सुरेश और उनके परिवार को ना हो, इसीलिए इस बंकर को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। और शाम के समय खाना खाने के बाद परिवार जो है वो यहीं आ जाता है क्योंकि सरहद के इलाका है। यहाँ से मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको जो है पाकिस्तान का इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेसवे पर जंगी तैयारी, और ये आसमान में जिस तरीके से एक उत्साह का प्रदर्शन हो रहा है ये बता रहा है कि हम कितने सशक्त, कितने मजबूत। और आसमान पर भी हमारा राज है। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसकी जो झलक आप देख पा रहे हैं, ये पूरे भारत को पूरे जी देख पा रहे हैं। बात भी कर रहे थे और लगातार बात कर रहे थे कि ये जो चमत्कार है, ये जो उत्साह है, ये जो प्रबल सोच के साथ आसमान को चीरते हुए जो हमारे लड़ाकू विमान आगे की तरफ निकल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप जरूर रिएक्शन दें क्योंकि आपसे बर्दाश्त अभी नहीं हो पा रहा होगा। बिल्कुल बर्दाश्त इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एज ए पायलट, नेवी का पायलट रहा हूं, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया और ऐसी स्थितियों में हम सरप्राइज देने के लिए ऐसे ऑप्शंस ढूंढते हैं। देखिए, हमें याद होगा कि 1971 में 5:30 बजे शाम को
और ये 3 दिसंबर की घटना है जब उन्होंने हमारे 5 एयरबेसेस पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था और उन्होंने हमारे विमानों को एक तरह से जमीन पर रोकने की कोशिश की थी, पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए। वो एक जस्ट झटका था, वो निकल गया और उसी दिन हमने सारा कुछ उनके वापस देने के लिए अपनी पूरी पराक्रम के साथ युद्ध डिक्लेयर किया। और 4 दिसंबर की रात तो कोई भूल ही नहीं सकता जब 8:30 बजे शाम को 3 मिसाइल बोट रशियन लैंग्वेज में बात करते हुए चुपके कराची की तरफ बढ़े, जो कोई वह हिंदुस्तान की, भारत की एकमात्र ऐसी हवाई पट्टी है जहां पर रात में भी भारतीय वायुसेना अपना ऑपरेशन यानी कि जंग की अगर आवश्यकता पड़े तो इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकती है। और यहां पर पहला जो हमारा जो विमान गया है भारी मालवाहक AN-32 गया है, जिसमें सैनिक भी इकट्ठा बैठ सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं, यानी कि और कुछ सामग्री की आवश्यकता हो तो इस मालवाहक विमान में सामान के साथ हमारे सैनिक बैठ सकते हैं। किसी भी आपात स्थिति में जहां जरूरत पड़ेगी कि वहां पर सामान की आवश्यकता है, वहां पर सैनिक पहुंचाने की आवश्यकता है, तो ये हमारा जो विमान है आधुनिक AN-32 वह उन जगहों पे पहुंचेगा जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे और भी एक से बढ़कर एक फाइटर प्लेन यहां पर आने वाले हैं, जिसमें से मिराज, जगुआर, सुखोई, हेरकुलिस, तमाम तरह के जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए कि भारतीय सेना जो है, भारतीय वायुसेना कितनी आधुनिक हो चुकी है, कितनी ताकतवर हो चुकी है, कितनी एक प्रकार से देखा जाए उसका जो हुनर है वह किस तरह से आगे बढ़ चुका है। यह यहाँ से लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हमारे देश के लोग देखेंगे और इसकी जो हुंकार है वो जो देश के बाहर जाएगी तो कहीं न कहीं दुश्मनों के भी जो कान हैं वो खड़े होंगे। जी को आप देख पा रहे हैं सर, ये विशेषता जाननी चाहिए क्योंकि जो टेक्निकल पक्ष हम जानना चाहेंगे, जो आसमान में दिख रहा है वो क्या है? देखिए, बहुत ही रिस्की काम है ये पहले तो, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से अंजाम दिया है, पूरी तरह से तैयारी की है। जब नेशनल हाईवेज बनाए गए थे तो इसकी परिकल्पना बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से जब चारों तरफ तंत्र बनाया गया था तो ये एक रनवे को यूज करने के हिसाब से भी इनको बनाया गया था। जगह जगह पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी व्यवस्था है, एयर एम्बुलेंस का काम करता है हेलीकॉप्टर इस मामले में, और उन जगहों पे जहां पर कि जल्दी से हम मेडिकल एड नहीं पहुंचा सकते वहां कर सकते हैं। और देखिए, ये वॉर टाइम ऑपरेशंस में आप देख रहे हैं कि हमने पहले जैसे बताया आपको, यमुना एक्सप्रेस हाईवे जब दिल्ली के पास बना था तो वहां भी लैंडिंग कराई गई थी, और अभी आप ये देख रहे हैं लैंडिंग। तो ये एक तरह से एक ऑप्शनल रनवे का जगह देता है। अगर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई और हमारे रनवे डिस्ट्रॉय हुए या उनको थोड़ा भी डैमेज हुआ तो हम जल्द रिपेयर कर लेंगे, लेकिन तब तक भी अपनी हम कार्रवाई नहीं रोकेंगे, तो हम यहां से ऑपरेट कर सकते हैं। यस, बहुत रिस्की काम है क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, छोटा सा तिनका भी अगर इंजन में चला गया या कोई कंकड़ पत्थर भी लग गया तो एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है। तो जो सिविलियंस हैं वहां पे और जो लोग हैं, बर्ड्स वहां पे जो हैं, खाना पीना डालना, ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं व्यवस्था, ताकि इन एयरक्राफ्ट को कोई क्षति ना पहुंचे। तो मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, जहां भी वो ऐसी चीजें कहीं देखते हैं